देखिए मेरी बात समझिए, मैं दे रहा हूँ। आप अरे सुनना ही नहीं चाह रहे आप सुनना नहीं चाह रहे, मैं आंसर दूं। दो। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कानून के तहत कोई घटना घटती है तो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी कानून की हद में रहते हुए कानून की प्रोविजन के हिसाब से कार्रवाई करे। अगर कोई व्यक्ति, अब उसकी मेंटल कंडीशन खराब है या उसकी क्या समस्या है, वो उसमें कानून से बाहर जाएगा तो उसको दंड मिलेगा। पर उसमें क्या समस्या है, उसमें क्या होता है, जैसे आपने बात करी है कि जो एमएलए सक्षम है तो न्यायालय में जाए ना। आप तो एडवोकेट है, जब मामला न्यायालय में चला गया तो सीएम क्या कर सकते हैं इसमें, मुझे ये बात का जवाब दो आप। सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे संविधान में। वो व्यक्ति कोई छोटा आदमी थोड़ी ना है, ये वो छोटा बच्चा नहीं है ना, वो 90 साल का बूढ़ा है जो सक्षम नहीं है, जा सकता है ना। तो जाए, क्यों नहीं जाए? जब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं जाए? यानी कहीं ना कहीं कमी रही होगी, क्या समस्या है? मैं इसके फैक्ट को नहीं जानता हूँ, जब तक मैं पूरे फैक्ट नहीं जानता हूँ आप हवा में बात मत करिए ना, आप हवा में बात कर रहे हो। चलिए चौधरी साहब गोस्वामी जी, बात हम काफी ज्यादा मुद्दे से इधर उधर भटक गए हैं। ठीक है सर ठीक है चौधरी जी गोस्वामी जी, एक एक करके बात करेंगे और सर पहले मुद्दे पर स्ट्रिक्ट रहते हैं। चलिए, हम काफी इधर उधर भटक गए हैं। चलिए एक एक रिएक्शन में जाते जाते आप दोनों से ही लेना चाहूंगी। पहले चौधरी साहब, मैं आपसे रिएक्शन ले दूं। क्या आप ये मानते हैं सर कि युवाओं का असंतोष और ये जो तमाम धरना प्रदर्शन अभी हमने देखे, ये सब मिलजुल कर आपके लिए एक हार का कारण बने? चलिए आप ये माने या ना माने कि हाँ, उम्मीदवारों का चयन एक बड़ा आपके लिए कहीं ना कहीं पीछे ले जाने का काम किया उसने, लेकिन अगर आप ये नहीं भी मान रहे तो ये तो मानेंगे सर कि हाँ, बीजेपी के खिलाफ कुछ असंतोष था, थोड़ा सा पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में अब शंका आ गई है। देखिए असंतोष तो नहीं है लोगों के बीच में, मैं ये आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी से सरकार आई है, सरकार चल भी रही है, ठीक है। रही बात युवाओं के मुद्दे से इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ये केवल और केवल आरजेडी इत्यादि का अंडरहैंड जो है संगठन बना और केवल बीजेपी को हराने के लिए किया गया, क्योंकि वोट शेयर बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ है सेम कैंडिडेट पे। आप देखिए मैंने कैंडिडेट आपको दिया 44,000 से 14 पे आ गया। चौथी बात, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता लेवल पर संगठन की कुछ कमियां रही हैं, वो मैं मानता हूं, उस पर पार्टी वर्क करेगी ताकि भविष्य में हम इस बात को जो है सुनिश्चित कर सके कि इस प्रकार की जो है समस्या हमारे सामने ना आए। उस पर पार्टी समीक्षा करेगी और एक्शन लेगी, वो हमें करना ही चाहिए। और लोकतंत्र में जनादेश को सर्वोपरि मानते हुए मैं जनता के मत को स्वीकार करता हूं और प्रशांत किशोर जी को बधाई भी देता हूं। ठीक है गोस्वामी जी। सबसे पहला अगर हम बांकीपुर चुनाव की बात करते हैं तो बांकीपुर चुनाव में एक तो सबसे इनको टिकट काटना भारी हुआ। टिकट के बाद में जब एक सामान्य कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष को जब टिकट होता है तो उसमें भाजपा के कार्यकर्ता उस विधानसभा पर जो भी थे, बूथ अध्यक्ष से लेकर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम, जो भी सारे लोग थे, उन लोगों ने पूरा 100% इस चुनाव में देने का प्रयास नहीं कहा, जिस कारण इनको हार का सामना पड़ा। दूसरा, अभी जो भाई कह रहे हैं युवाओं का ऐसा कुछ नहीं था, नीट का इतना बड़ा विरोध था पूरे देश में और जिसके कारण सरकार को हिलना पड़ा और सरकार के फिर तो बीजेपी को सिंगल वोट ही डालना चाहिए था, इस्तीफा देना पड़ा। उससे भी कहीं ना कहीं चीजें इनके सामने आई। और दूसरा जो एनकाउंटर हुआ, जो भाई सिंगल वोट नहीं आनी चाहिए थी। लॉ एंड ऑर्डर इनका जीरो। परेशान मत होइए, अभी आने वाले चुनाव आएंगे, उन चुनावों में भी देखना, ठीक है। आप यूपी और पंजाब सरकार बनाने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए आप। भाजपा के अंदर यही समस्या है कि वो चीजें समझने का प्रयास नहीं करते। और रहा दतिया उपचुनाव का, दतिया चुनाव में भी सेम स्थिति ऐसी सरकार हमारी बनती जा रही है स्टेट्स के अंदर। बंगाल आपके सामने अभी ऐसे ही बहुत टफ इलेक्शन था बंगाल का। बंगाल में दीदी को हराना बहुत टेढ़ी खीर रही है। चलिए भविष्यवाणी कर जा रहे हैं यहाँ पर चौधरी साहब की यूपी और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। सर ये मेरे लिए आज की हेडलाइन है कि बीजेपी पहले से ही भविष्यवाणी कर चुकी है और मैं बिल्कुल ये चाहूंगी जिस दिन उसके नतीजे आए तो हम साथ बैठकर एक बार फिर से चर्चा करें। बंगाल के लिए भी करी थी, बंगाल के लिए भी मैंने करी थी और मैंने रिजल्ट भी बताया था कि इतनी सीट आएगी और वो आई है। मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ वो, और वहां भी है कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ जी। ठीक है, क्योंकि पंजाब का मुझे पिछला चुनाव याद है सर, पीएम मोदी जी एकदम पीछे निकल गए थे क्योंकि ऐसा उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा, मंच तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। ऐसे राज्यों में आप अभी से पंजाब में जीत की दावा कर रहे हैं तो वाकई में कुछ तो बड़ी बात होगी। कारण है उसमें हमने 5 साल काम किया है ग्राउंड लेवल पे, बूथ लेवल पर पिछली बार फोर्स हुआ है, लठैत आए थे, वोट नहीं डालने दी गई। संगरूर एरिया का मैं आपको अपडेट देता हूँ, संगरूर जिले की बात मैं आपको बता रहा हूँ।
थोड़ा खालिस्तान मूवमेंट भी इफेक्टिव था, पर अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल के अंदर हिंदू और सिख भाईचारा बहुत बड़ा है, लोगों को समझ में आया है। बॉर्डर स्टेट है पंजाब, जैसे बंगाल है, और बॉर्डर स्टेट की अपनी समस्याएं होती है। बंगाल की समस्या अलग थी, पंजाब की समस्या अलग है, और हमने उसकी जड़ पे चोट करी है, और जड़ आपको दिखेगा। पहले भी पंजाब में सरकार रही है अकाली दल के साथ हमारी, पर हम इस बार या अकेले या फिर गठबंधन में सरकार बनाएंगे, बात आप नोट करना। यूपी का तो आपको पता ही है, वो सरकार हमारी ही आने वाली है।